पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरह के सारे क्रांतिकारी विचार और क्रांतिकारी कोशिशें जो है तभी याद आती हैं और तभी कोशिश करती है जब जो है वो चुनाव सर पे होता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करके आरएसएस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भागवत वाला जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और यदि इनका दोष है, जैसे एविडेंस सामने आ रहे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विरोधी दलों की ओर से हो रहे हमलों के बीच आरएसएस के समर्थन में शिवसेना आ गई है। पूरे विवाद को चुनावों से जोड़ते हुए उसने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। उसमें थोड़ी भी सत्यता नहीं है। अब चुनाव का माहौल गर्मा गया है और ये जो कांग्रेस और उनकी जो जांच एजेंसियां है वो किसी भी हद तक जाके किसी को भी दबाव में डालकर जो चाहे बयान लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कैरावैन मैगजीन में छपे असीमानंद के कथित इंटरव्यू ने जहां आरएसएस और बीजेपी को बैकफुट पर आने को मजबूर किया है, वहीं कांग्रेस के साथ ही दूसरे विरोधी दल भी इस मुद्दे को और बड़ा बनाने में जुट गए हैं। असीमानंद का खुलासा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसको कांग्रेस के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट का काम बताया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के रणनीतिकार इस मुद्दे को कैसे भुनाना है, इसको लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव के वक्त में बीजेपी पर यह मुद्दा भारी पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रागिब अमीन के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। अखिलेश जी, बीजेपी से अभी साइना एनसी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उनकी तरफ से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एन चुनावों से पहले इस तरह के मामलों को हवा देना और इस पर राजनीति करना, चाहे दंगे का मामला हो, सांप्रदायिकता का मामला हो, आतंकवाद का मामला हो, इस तरह की राजनीति क्या वाकई में आप लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए करते दिखाई दे रहे हैं? यह बीजेपी का सवाल हो सकता है जो अभी समझिए कि मैं आपके सामने रखा हूं। अब 8 प्रदेशों तक जहां बीजेपी है उसको रोकने के लिए ठीक है, अपोनेंट को हम एक अपोनेंट मानते हैं, लेकिन उनको रोकने की जो आप बात कर रहे हैं ये कुछ अतिशयोक्ति की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, राजनीति बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। ये सारा जो प्रकरण उभरा है ये मीडिया के थ्रू उभरा है। मीडिया स्टैंड जिन्होंने इसको छापा है वो स्टैंड ले रहे हैं। राजनीतिकरण बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब उसका आना चाहिए कि भाई आज इसको जो जांच करनी हो कर लो। अच्छा अखिलेश जी, बात बताइए, हम बेदाग हैं। इतनी बात आरएसएस कैसेट की जांच करा लीजिए। देश में हिंदू आतंकवाद बड़े पैमाने पर है। समझौता एक्सप्रेस की कभी हिंदू कहते रहे, कभी किसी जात धर्म का नाम किसी ने नहीं लिया, कभी किसी ने एक गृह मंत्री ले चुके हैं, उसका बयान बाद में ले चुके हैं अखिलेश जी। उसके बाद गृह मंत्री ने क्या कहा था? गृह मंत्री ने हिंदू, उसके बाद गृह मंत्री ने क्या कहा था वो भी कहिए। बात की बात ना करें। देखिए आप इस तरह की बातें आप लोग ना कहा करें, आप बातों को भुलाने मत करें। पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होती अखिलेश जी। क्यों ना करें? अखिलेश जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश जी, आज गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, अखिलेश जी को जरा जी एक मिनट मेरी बात पूरी होने दें। जी मेरी बात पूरी होने दें। बिल्कुल। जो सन 25 से आरएसएस करती आ रही है, आजादी के बाद से जो करती आ रही है, महात्मा अखिलेश जी जरा आप लोग इतिहास की पन्ने छोड़िए, इसमें आज की बात कीजिए। आरएसएस आज क्या कर रहा है? चरित्र के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता है? नहीं अखिलेश जी, ऐसे आप लोग दोनों अपने इतिहास, गौरवशाली तथाकथित इतिहास की दुहाई देकर एक दूसरे पर आक्षेप लगाना बंद कीजिए। आज बताइए, आज मौजूदा हालात में आज क्या कांग्रेस पार्टी के पास आरएसएस के खिलाफ कोई भी सबूत है? सकता है आज क्या आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी सबूत है? हम बस ये जानते हैं कि 3 बार बैन हुआ था आरएसएस पे। आरएसएस का हाथ महात्मा गांधी जी की हत्या में उछला था। तमाम चीजें साबित क्या हुआ ये बताइए। साबित क्या हुआ ये बताइए। उछला अलग बात है। मैंने फिर वही बात की। मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूं। इस मामले का भी 2 पक्ष है। क्या उन्होंने कहा और क्या लीगल पहलू है? अखिलेश जी, अगर मान लीजिए, चूंकि अभी साइना एनसी हमारे साथ नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि ये परसेप्शन में किसी व्यक्ति सुनिए ना अखिलेश जी, ये परसेप्शन स्वभाव है, क्या चरित्र है, क्या विचारधारा है? अखिलेश जी, अखिलेश जी, मैं आपको बस एक सवाल और आपसे पूछूंगा, इससे पहले कि राकेश जी आपके सामने सवाल पूछे। मैं बीजेपी की तरफ से मान लीजिए ये सवाल फिर आपके लिए रखता हूं।
जो परसेप्शन है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को पिछले 10 सालों से बढ़ावा देते आ रही है, आप उससे लगातार इनकार करते आ रहे हैं। सबूत के अभाव में सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चोरी की है, लेकिन अगर ढिंडोरा पीटकर लोग कहते रहे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चोर है, तो क्या वाकई आप इसे मानेंगे? कोई नहीं मानेगा इसको। ठीक उसी तरीके से आरएसएस के ऊपर चरित्र हनन की बात अगर आप लगातार करते रहेंगे, सबूत दीजिए, बात कीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं ना कि 3-3 सरकारें बर्खास्त हुए, 3-3 बार बैन लग चुका है और सारे इतिहास को ढूंढला नहीं आ सकता है। और जिस भ्रष्टाचार के परसेप्शन की बात आप कर रहे हैं, यही तो प्रचार किया बीजेपी के लोगों ने। एक कोला कहीं निकला, राकेश जी, अखिलेश जी, किसको लाभ मिला बता दें आप। थोड़ा इतिहास बोल मुझे भी है अजय जी, आरएसएस का बैन 1975 में क्यों हुआ था? इंदिरा गांधी की तानाशाही का आप अभी भी समर्थन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की अधिनायकवाद का विरोध करने के लिए संघ पर बैन हुआ, उस बैन का हम स्वागत करते हैं। हमें गर्व है कि हम पर प्रतिबंध हुआ। हमने इमरजेंसी का विरोध किया, आप आज भी इमरजेंसी की निंदा नहीं कर पा रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने का आपने काम किया। एक दूसरी बात मैं बता दूं कि आपके दो बड़े नेता सीताराम केसरी और अर्जुन सिंह न्यायालय में हाथ जोड़कर माफी मांग चुके हैं, ये नाथूराम गोडसे को आरएसएस का बताने के लिए, कहीं आपको भी ना न्यायालय का शरण लेना पड़े। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी पर एक मैगजीन ने 84,000 करोड़ ब्लैक मनी का आरोप लगाया। आप जांच की क्यों नहीं मांग करते हैं? सोनिया गांधी क्या होलिका हुए? क्या उन्होंने ये 10 जनपद का डटी ट्रिक है, कांग्रेस का नहीं है। आप एक परिवार को बचाने के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं। मोहन भागवत जी संघ के सब संचालक नहीं है, वो देश की अस्मिता के प्रतीक हैं। मोहन भागवत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देश की अस्मिता के प्रतीक, देश की अस्मिता के प्रतीक हैं। आप सोनिया गांधी की भक्ति कीजिए, आप वंशवाद की भक्ति कीजिए। कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार नहीं है संघ पर क्वेश्चन करने का। जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में रिपब्लिक डे परेड में क्यों बुलाया था? जवाहरलाल नेहरू ने 92 के बाद वहीं की जनता ने आपको वहां से बेदखल कर दिया था, बुलाया था। क्या नेहरू का खंडन करेंगे? जिस देश की आप जिस देश की अस्मिता का प्रतीक बता रहे हैं, उसी 92 की जनता ने आपकी पूरी बहुमत की सरकार को नकार दिया था। चलिए अखिलेश जी, बड़े नेताओं, अखिलेश जी आइए जरा चर्चा को थोड़ा और विस्तृत करते हैं। साइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अखिलेश जी, साइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक सेकंड रुकिए। साइना एनसी साहब, साइना एनसी जी, स्वागत है आपका। जो आप गर्मा गर्म बहस अभी देख रही हैं, अभी तक मैं आपका पक्षधर बनकर अखिलेश जी से सवाल पूछ रहा था, तो आपको पहले मुझे धन्यवाद दे देना चाहिए। खैर शाना जी, लेकिन ये सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर उसी तरीके से सामने खड़ी होगी जैसा जब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान था आतंकवाद को लेकर, जब उन्होंने उसके बाद उसे वापस लिया था? क्या आप आरएसएस के सरसंघ प्रमुख के बचाव में खुलकर सामने आएंगे? अजय जी, मुझे आश्चर्य होता है, ये कांग्रेस की जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है सिर्फ इलेक्शन के 2-3 महीने पहले ही उठती है। जब कैरावैन मैगजीन कह रहा है कि 2 साल पहले उन्होंने ये इंटरव्यू किया, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि 2 साल तक वो चुप बैठे क्यों थे? और जो असीनानंद जी ने ये कहा है, तो पहले उन्होंने ये खुलासा क्यों नहीं किया? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। और जहां तक हमारे सरसंघचालक जी मोहन जी भागवत की बात है, उनकी क्रेडिबिलिटी तो एक बहुत ही बड़े स्तर की है। जहां राष्ट्रभक्त की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास के बारे में जब वो एलिगेशंस देते हैं, तो आप लोग बचाव में खुलकर आएंगे ना सामने? थोड़ा तो अभ्यास कीजिए साइना जी, आप लोग बचाव में खुलकर सामने आएंगे? सबसे पहले देश बिल्कुल आएंगे, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप कितना सहन करेंगे पब्लिक? और ना सिर्फ एक इंटरव्यू के आधार पे, वहां वकील खुद कह सकते हैं कि वहां कोई रिकॉर्डिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहां एनआईए कहती है कि उन्होंने कभी भी मोहन भागवत जी का नाम का जिक्र तक नहीं किया। तो वहां आप आज मैं भी ये आरोप कर सकती हूं कि सोनिया गांधी गोधरा के पीछे उनका हाथ था और उन्होंने कहा कि साइना जी, आप इसे महज चुनावी स्टंट मानती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसे महज चुनावी स्टंट मानती है?
ये ना सिर्फ एक चुनावी स्टंट है जी, ये कांग्रेस का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। अब इसका एक सीधा जवाब अखिलेश जी से ले लेते हैं। क्षमा चाहूंगा आपसे, होम मिनिस्टर, बिल्कुल एक क्षमा चाहूंगा आपसे, आतंकवाद का मतलब क्या है? भाई आपकी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट क्या है? का मतलब क्या है? आतंकवाद है। और आपके ही लोग ने कहा कि लश्कर ए तौयबा इर्रिस्पॉन्सिबल है। वहां आप यहाँ ये अलग कहानी में जरा अखिलेश जी को बोलने दे एक सेकंड। भाई ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट आप लोगों ने कहां छिपा रखा भाई? अजय जी, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट नहीं है। फेकुओं की फौज जो थी पिछले गुजरात को बता रही थी, जो फेकुओं की फौज थी गुजरात को बता रही थी मॉडल, जब सारे रिकॉर्ड सामने आए तो वो पीछे हटते जा रहे हैं। अभी किसी पर आरोप की बात नहीं है जी, उन्होंने लगाया है। पहले ये तो प्रूफ हो कि वो सीडी जेन्युइन है कि गलत है। ये लोग क्यों बौखला रहे हैं भाई? क्यों मान लेना कि सही चीजें हैं? इन लोगों को तो सीधा कहना चाहिए कि वो सीडी की जांच हो जाए, उसके बाद ना बात आगे जाएगी या नहीं जाएगी। नहीं तो सीडी कौन कह रहा है? नहीं, अभी एक बात बताइए, अभी तक नहीं अखिलेश जी, अभी तक सुनिए, अभी तक जो तमाम मामले हैं उसमें जांच में कहीं पर भी नहीं। अखिलेश जी, इस बात का जवाब जरा बहुत आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप उन तमाम उस जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जो बिना आधार के कोई बात कहते नहीं है। अभी तक की गई तमाम जांच में, चाहे समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हो या फिर मालेगांव ब्लास्ट हो, कहीं पर भी आरएसएस का नाम पुख्ता तरीके से पुलिस की जांच में सामने नहीं आया। कोई तथ्य सबूत इस तरीके से कोर्ट में पेश नहीं किए गए। आप लोग फिर क्यों शक करते हैं आरएसएस पर? अजय जी, हम शक नहीं कर रहे हैं। जो पहले आपने जिक्र किया कोर्ट में है, कोर्ट जाने जी। सिर्फ बात यह उठ रही है कि जो जर्नलिस्ट ने लिखा है जी, और उसने उस ऑडियो को भी अपने वेबसाइट पर दिया है, क्यों नहीं जो लोग इससे प्रभावित हैं उसको नाना प्रकार से डिफेंड करने के बजाय मैं कुछ बोलना चाहती हूँ पे जोड़ दें कि वो चलिए, तो आप चाहते हैं कि जांच हो या उसके अलावा कुछ नहीं? उसकी फोरेंसिक जांच पहले हो जाए। चलिए, आप अपनी जांच की मांग पर लड़े हैं। बहुत कम है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे सानिया जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी आप, बस हमारे पास बहुत कम है। अजय जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो लोग को संघ के बारे में पता तक नहीं है उनको संघ के ऊपर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं बनता है। आप समझ लीजिए कि जब राष्ट्रवाद और देशभक्ति का नाम सर्वप्रथम उठता है तो ये संगठन में उठता है। जो असीमानंद जी को कुछ कहना है तो कोर्ट में जाके बोलिए ना, यहाँ कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है, वहां आप ये आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और आप सोचते हैं कि आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं। जिस देश में होम मिनिस्टर खुद हिंदू टेरर जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको पहले सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए देश भर में, क्योंकि जो गुमराह करते हैं पब्लिक को वो वहां बैठे हैं दिल्ली में आपके सरकार में। हमारे संघ और आरएसएस के बारे में कोई टिप्पणी करने का हक नहीं बनता है आपका। विफल हो गया, हिंदू सुनामी को आप नहीं रोक पाएंगे, ये बहुत बड़ा खतरा देख रहे हैं। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मामला, चाहे इसे आप चुनावी स्टंट कहें या फिर आरएसएस पर सीधा हमला, लेकिन कांग्रेस इसे छोड़ना नहीं चाहती है और इस पर राजनीति गर्माती रहेगी। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और बात करेंगे दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। यहां भी राजनीति चरम पर है, बस कुछ ही देर में।